ऑफिशियल। ठीक है, तो हमने पहले भी आप लोगों को बताया था कि हम कंप्यूटर का पूरा कोर्स कराएंगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमने एम एस वर्ल्ड भी कर ही लिया है, ठीक है, एम एस वर्ल्ड चल भी रहा। अभी कुछ हो रहे हैं, कुछ लोग कह रहे थे हमें डाटा एंट्री करनी, क्योंकि मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करानी थी, इस वजह से मैंने ना डाटा एंट्री की तरफ जल्दी तवज्जो दी है। तो डाटा एंट्री हम कहाँ करते हैं, एक्सेल के ऊपर, ठीक है। फ्रीलांसिंग में डाटा एंट्री कितनी की जॉब है ना कि आप सोच नहीं सकते। आप कंपनी में हायर हो सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे 2 से 3 घंटे, मसलन कि $15 से $30 $35 तक आपको डाटा एंट्री की जॉब मिलती है पर घंटा। अगर इसको कैलकुलेटर किया जाए ना, अगर $30 का, तो आज के रेट के ऊपर हमारा $30 जो 8 से 9 हज़ार रुपया बनता है, ठीक है, पर डे का। तो हमारे से अगर $15 की भी मिलती है आपको पर घंटा, आपको एक्सपीरियंस नहीं, आपको इतना नहीं आता, तो फिर आपको जैसे कि मैक्सिमम आप लगा लेंगे 4 हज़ार के राउंड बाउंड आपको फिर भी मिल जाता है। तो 3 पर घंटे का, दिहाड़ी का नहीं, पर घंटे का। तो अब जितना दिहाड़ी से में काम करेगा उतना आपको, ठीक है, 2 से 3 घंटे आपको कंपनी में, वो आपको फ्रीलांसिंग में मैं सिखाऊंगा कि वो कैसे जॉब करनी है, वो कैसे नहीं। इसके बाद नेक्स्ट ही हमारा कोर्स, वो जैसे ही ये एम एस एक्सेल का कोर्स कंप्लीट होता है साथ ही फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देनी है। तो दूसरी सबसे बड़ी बात, जो मैं वर्क कराऊँ, ठीक है, वो मुझे सब एंड कराना है, ठीक है। जो लेक्चर हो मैं कहूँ पाए ना कहूँ, मैं नीचे ईमेल दे दूंगा, मेरे ईमेल में आपने वो असाइनमेंट बना के अपना टेस्ट क्लियर कराना। उसके बाद हर कमेंट में अपना नेम लिखना। अगर एक भी कमेंट और एक भी टेस्ट आपका लेक्चर का मिस हुआ तो आपको डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इसका नहीं दिया जाएगा, सर्टिफिकेट आपको नहीं दिया जाएगा। पहला यूट्यूब चैनल है, ठीक है, ऑल वर्ल्ड में जो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसके बदले आपसे क्या मांग रहा है, लाइक और कमेंट, और सिर्फ और आपसे टेस्ट लेके फिर, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आती, किसी को, हमने व्हाट्सअप ग्रुप बनाया, उसको ओपन करते रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, ठीक है। तो हम डाटा एंट्री की जॉब है, तो इसमें आप लोग बहुत इजीली अर्न कर सकते हैं। मसलन के बहुत सारे लोग हैं जो 4-4 5-5 हज़ार डॉलर मसलन के डाटा एंट्री की कर रहे हैं। आपको कंपनी की जॉब बताऊंगा कि मसलन के 2 से 3 घंटे 4 घंटे करके आप वहाँ डाटा एंट्री किस तरह कर सकते हैं। ये एक्सेल एक ऐसा काम है कि आप फिजिकल भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ये आपको इतनी की इसकी पॉपुलेशन है, मतलब कि किसी होटल पे आपको जॉब मिल जाएगी ऑनलाइन, ठीक है, क्लर्क की। आपको किसी कंपनी में मैनेजर की जॉब मिल जाएगी, उसका मैनेज करो पूरी कंपनी को, उसकी जॉब मिल जाएगी। जिस तरह की आपको जॉब मिलेगी उस तरह से आपकी पे होगी, ठीक है। तो अच्छी खासी आपको अर्निंग बढ़ सकती है, मगर पहले आपको ये डाटा एंट्री आना चाहिए। वो आएगा किस तरह, जब आप कम्प्लीटली सीखेंगे जो मैं पढ़ाऊँ डेली, उसको डेली करें, और उसके बाद इसके बारे में आप लोगों ने सर्च और जितना पढ़ाऊँ उसको डेली प्रैक्टिस करनी है, और इस चैनल को शेयर करना उन लोगों तक जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। चलो हम बात करते हैं डाटा एंट्री की, एम एस वर्ल्ड की, जैसे कि एक्सेल की, सॉरी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले आज इंट्रोडक्शन पढ़ना है, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसका जब तक हमें पता ना होगा इस चीज़ में अंदर क्या क्या है, फिर उसके बाद वही कहता हूँ कि जितनी प्रैक्टिस होगी आपका उतना आप आगे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला फाइल है, ये देखो फाइल है हमारे पास, ओपन होम, ये आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होम है, होम में क्या आता है, क्लिपबोर्ड। आपको ये चीज़ें मैंने एम एस वर्ल्ड में बताई हुई हैं, ये कट है, ठीक है, ये कॉपी पेस्ट है, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट है, ये एग्रीमेंट है, नंबर है, स्टाइलिंग, सेल और एडिटिंग, तो इंसर्ट है, टेबल है, चार्ट है, ठीक है, ड्यूट, ये सारी चीज़ें इसमें है। पेज लेआउट है, फार्मूले हैं, ठीक है, डाटा है, रिव्यू है, व्यू है, हेल्प है, ठीक है। तो हमने अभी सिर्फ, और ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप लोगों की मसलन के आपने एम एस वर्ल्ड में पढ़ी हुई है। अगर नहीं पता तो पहले एम एस वर्ल्ड कोर्स करते हैं, अगर कैसे तो मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में एम एस वर्ल्ड के पहले लेक्चर का लिंक दे दूंगा। उसके बाद आगे नेक्स्ट सारी लेक्चर आ जाएंगे, ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये डिप्लोमा। मैं आपको कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग जो है मतलब कि फ्रीलांसिंग में इससे इतने की अर्निंग कर रहे हैं आप सोच रहे हैं। जैसे कि मैं मैक्सिमम मैं ज़्यादा नहीं कहता, 1500 से 2000, अगर डॉलर 100 रुपये का भी हो जाए ना, तो 1500 पर मंथ अगर हम कमा लें तो 1.5 लाख रुपये हम कमा सकते हैं, सिर्फ 4 घंटे। 4 घंटे डेली के देने, इससे ज़्यादा नहीं देने, ठीक है। सिर्फ डाटा एंट्री, डाटा एंट्री होती क्या है, वो आपको डाटा एंट्री असल में होती है कैलकुलेटिंग।
मतलब कि हमने पूरी कंपनी का मैनेज करना है कि मतलब कि इस कंपनी में हमने मंथ में क्या किया और क्या नहीं किया, सिर्फ उसको डाटा काउंट करना है कि इसमें जितने बंदे काम कर रहे हैं उसने क्या, ठीक है। एक स्कूल की जॉब मिल जाती है, उसमें क्लर्क की जॉब, आपको पता है फीसें अकाउंट करना, ये चीज़ें बैंक में डाटा एंट्री मिल जाती है आपको, कहीं भी जाके आपको डाटा एंट्री का काम करना पड़ जाता है। डाटा एंट्री असल में होता है सहाब करना, ठीक है। इस चीज़ों के बारे में इसको हम लैपटॉप में जदीद दौर में जदीद टेक्नोलॉजी में कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके हिसाब से हमने डाटा एंट्री करनी है। उसके लिए सबसे पहले, ठीक है, ये हमारी है एक्सेल की स्पेल शीट, ठीक है। न्यू भी है कोई बात नहीं, अगर किसी ने कंप्यूटर चलाना नहीं आता, किसी को कुछ नहीं आता, तो आपने क्या करना है, ठीक है। देखो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, मतलब कि मेरे पास है MS एक्सेल जो है ना, ये 10 वर्जन है, 2010 का है, ठीक है। तो एडवांस है, आप लोगों को 7 भी है, 8 भी है, तो कोई बात नहीं, सब चीज़ें उसमें सिर्फ सेटिंग चेंज होगी, आगे पीछे फ़ोटो में से जो होती है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना, अगर आपको डाउनलोड नहीं हो रहा तो आपने मोबाइल वाली दुकान पे जाना, उसे कहना है कि हमें MS एक्सेल 10 वर्जन कर दे, 7 वर्जन कर दे, जो आपका लैपटॉप या PC चला सकता है, ठीक है। और उसके बाद मोबाइल पे भी हो जाता है, मगर मोबाइल में थोड़ा सा टफ है, तो इससे बेहतर है अभी हमें लैपटॉप और PC हमारे पास में, अगर आपने ऑनलाइन वेट करना है तो आपको PC लेना चाहिए, ठीक है। مثلا अगर लैपटॉप आप ले लें कोई भी, उसमें SSD दिखाएं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लोग مثلا कि इसको टफ टाइम में مثلا कि दुकान पे पास जाना, उसे कहना है कि MS और एक्सेल पावर पॉइंट, ये चीज़ें मैं आपको नीचे बता देता हूँ जो आपने यूज़ करनी। MS एक्सेल 1 पे होगी, दूसरा MS वर्ड, पावर पॉइंट, ठीक है, पेंट, ये आपके पास उससे आपने जाके बोलना है कि मुझे 2010 के ऑफिस कम्प्लीटली कर दे, ठीक है। वो आपके आपने USB भी नहीं, आप अपना लैपटॉप भेज दो, अगर गर्ल्स है तो अपने भाई को किसी को भेज दें, अगर बॉयज़ है ठीक है उन्होंने पे जाएँ, उन्होंने किए होते हैं डाउनलोड, अगर हम खुद डाउनलोड परचेज़ करेंगे तो बहुत महंगे हो जाते हैं, तो आपने 100 रुपये उन्हें देना है, तो आपके मोबाइल पे ये सॉफ्टवेयर कर देगा, ठीक है। तो ईजी हो जाएगा, ऐसा हम कहीं किसी को कहीं किसी को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इससे बेहतर है कि 100 रुपया खर्चे और मोबाइल वाले दुकान से, कंप्यूटर वाली दुकान पर जाकर ये 4 सॉफ्टवेयर आप लोगों ने करा, उसे कहना है कि ऑफिस हमें 2010 के दे दे, ठीक है। अगर कोई कराने के लिए जाए तो वो 10 के लेके आए, क्योंकि 10 एडवांस है, ठीक है। जितना एडवांस होगा उतना बेनिफिट होगा। चलिए हम बात करते हैं अपनी, ठीक है। ये है हमारी स्पेल शीट, मतलब स्पेल शीट होती है कि मतलब ये सारी स्पीड जो ये चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं हमारी स्पेल। हम बात कर लेते हैं, ठीक है। मतलब जैसे ये हमारी चीज़ है, देखिए अगर हमारी रो के ऊपर लिखा हुआ ABCDEFGDIJKLM, ये हमारी रो के नाम है, ठीक है। मतलब कि कॉलम हमारे के नाम है, ये सॉरी हमारे कॉलम के नाम है, ठीक है। और हमारी रो के जो नाम है 1 2 3 4 5, ये देखो ना कि 1 2 3 4 5, ये हमारी रो के नाम है, ठीक है, ठीक है। ये हमारे कॉलम के नाम, फर्ज करें आप लोगों को मैं बताता हूँ, देखो ये हमने इसे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसे हमने सेलेक्ट कर लिया, इसका हम कलर चेंज करते हैं, ठीक है। ये हमारा है, इसको हम कलर दे लिया, ठीक है। ये हमारा होगा एक कॉलम, ठीक है, कॉलम D अभी, ठीक है। अगर इसके बाद अगर हम रो इसको दे लें, ठीक है, इसको भी कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ये देखें, तो ये हमारी होगी, ये हमारी क्या चीज़ है, ये हमारा रो है 13वीं, ठीक है। ये हमारी रो है 13वीं, ठीक है, और रो, ठीक है। वो देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर हम इसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे ना, ठीक है, ठीक है, ये हमें बता रहा है कि हमारी रो 1 है, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें बता रहा है हमारा जो है ना, ये रो A1 की मसंग दे रहा है। आपको एक चीज़ बता दूं, ठीक है, ये हमारे हो गए, आपको ये समझ लग गई, ये हमारी रो है, ये हमारी कॉलम है, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ तक तो समझ आ गई होगी, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझिए, कोई मुश्किल नहीं एक्सेल है। सारे लोग कहते हैं एक्सेल मुश्किल है, मैं कहता हूँ इतना कि आसान है, मगर समझने वाले के लिए, जिसने नहीं करना उसके लिए मुश्किल ही है, आप कोई भी काम उसके लिए मुश्किल है। ये फ़र्क करें, देखें अगर मैं इस सेल के ऊपर आता हूँ, ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये हमारा एक सेल है, ये सेल कैसे है वो आप यार देखो, इसका मैंने कलर चेंज किया, कलर क्यों चेंज किया, ये देखें, ये हमारा 7 रो के बराबर और F कॉलम क्या है, तो इसे हम क्या नाम देंगे, F7। कैसे F7 हमें कैसे पता चलेगा, जो रो के मसले के सामने होगा उसको हम बोलेंगे 7, और जिस कॉलम के सामने होगा उसमें जिस पे जाएंगे हम क्लिक करेंगे वहाँ क्या आएगा, उसे बोलेंगे 7। अगर हम इसको ऊपर क्लिक करते हैं, ये हमारा हो गया
मसलन कि 7G, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं 9G बोल लेते हैं इसे, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर चला जाते हैं तो 9I बोल जाते हैं, ठीक है। अगर इसके ऊपर चलाएंगे तो ये देखिए 3J आ गया। ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर किस चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, अगर इसके ऊपर क्लिक किया था ना F7 के ऊपर, तो ये देखो हमारा राइट, ये देखो ये चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये देखो ना, इसने लिखा हुआ है, ठीक है। ये F7 मतलब कि F7 ये होगा और F ये मैंने जूम करके आप लोगों के लिए आगे आपके लिए बेहतरी के लिए लेके आए, ठीक है। अगर हम देखें ना, इधर करते हैं तो B7 आ गया, अगर इधर करते हैं तो A3 आ गया, ठीक है। अगर इधर करते हैं A1 आ गया, ये देखो ना। अब जिधर जाएंगे G3 आ गया, ठीक है। ये देखो, ये हमारे बाद F बता रहा है कि कॉलम है, ठीक है। 3 बता रहा कि ये रो है, ठीक है। ये चीज़ हमारी होगी। और उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि मसलन कि इसमें हम जो राइटिंग लिखते हैं, आज बेसिक ही चीज़ें हमने MS एक्सेल को पढ़ना, आगे जाके हम डाटा आगे वाली क्लासों में जाएंगे, ठीक है। इसमें देखो कि कंप्लीट लेक्चर वॉच किया करो, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको समझ, बेशक लेक्चर थोड़ा बड़ा होता है। देखो छोटा लेक्चर मैं करके बता दूं तो वो थोड़ा सा समझाने का मज़ा नहीं आता, फिर डिस्टर्बिंग होती है, फिर ऐसा देखो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्लास, ठीक है। तो उसको कंप्लीट वॉच करने की कोशिश किया करो, ठीक है। और उसके बाद आगे हम चला जाते हैं कि अगर हमने इसमें जाके अपना नेम लिखा हुआ है, जैसे ठीक है, हम कहते हैं कि यार ये मैंने तो ये लिखा है, ठीक है। तो मगर ये चीज़ मेरी आउट ऑफ दूसरे कॉलम में चला गया कि यार ये अच्छी नहीं लग रही, मैं किसी को अपने डाटा एंट्री के लिए बताऊंगा, किसी को काम करके दूंगा तो वो तो कहेगा मुझे पैसे नहीं देगा। हाँ भाई, ये आपकी बात बिल्कुल अच्छी है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिर्फ यहाँ जाना, सिंपल देखो ना, जहाँ H है इसके साथ ये सिंपल जाना है, जहाँ से इसे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसे पकड़ना है, ठीक है। ये हमारा देखो ना कि जितना आप लोगों ने करना था वहाँ से हो गया, ठीक है। ये चीज़ हमारी होगी। और उसके बाद अगर आपने अपने ही मसलन के कॉलम को नीचे लेके आना, रो को मसलन के रो वाले ऑप्शन पे जाना, तो उसको भी नीचे आप लेके आ सकते हैं। ये देखो जितना मर्जी आप लोग कर सकते हैं अपने एक कॉलम के लिए, देखिए ना। अब इसे कम कर लें, ज़्यादा कर लें, ये आप लोगों के ऊपर है स्पेल के लिए, ठीक है। यहाँ जाके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको अभी फ़िलहाल ऊपर ही ले जाते हैं, ठीक है। ये देखो हमारा ऊपर चला गया। और उसके बाद अगर फिर उसके बाद इसका हमने आज करना है क्या, ये देखिए इसका हमने ना, इसका हमने आज कलरिंग स्टाइलिंग चेंज करना है, कैसे करना, बोल्ड करना, टैलिंग करना है कैसे, हमने ये चीज़ें हमने आज करनी है थोड़ी बहुत ही, ठीक है। क्योंकि ये पहले भी आपको MS वर्ल्ड में मैंने समझाई हुई है, तो उस पर जाके ज़्यादा फोकस नहीं, इसमें हमने ज़्यादा बात नहीं करनी, ठीक है। इसका साइज़ छोटा और बड़ा कैसे कर, ये देखें, ये बोल्ड, ठीक है, ये इटैलिक, ठीक है, ये अंडर द लाइन, ठीक है। यहाँ से आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से साइज इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से इसे कलर दे सकते हैं आप राइटिंग को जिस तरह का मर्जी, ठीक है। इसके बाद राइटिंग के बैक साइड का कलर, उसके बाद इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे हम कर लेते हैं, ठीक है। ये कलर चेंज करें, फिर इसके बाद यहाँ से इसका स्टाइल बड़ा कर लिया, ठीक है। इसका स्टाइल तो बड़ा हो गया, फिर उसके बाद हम इसको ये लेके, तो दूसरी उसके बाद इसको हमने सेंटर पे करना है, ठीक है। कैसे ये काट सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को मैंने सिखाई हुई हैं, आपने कहाँ से इसे लेके जाना कहाँ पे, ठीक है। तो दूसरा इसको हम कहते हैं कि हम इसका एडिटेशन मसलन के करना चाहते हैं, मसलन कि एडिटेशन कैसे करेंगे, एडिटेशन मसलन कि ये तो हमारा हो गया, ठीक है। इसको कॉन्टैक्ट क्लॉकवाइज कैसे लेके, एंगल कॉन्टैक्ट क्लॉकवाइज, ये देखो एंगल कॉन्टैक्ट क्लॉकवाइज हो गया। और उसके बाद अगर हम इसको एंगल क्लॉकवाइज कैसे लेके आएंगे, ठीक है। और इसको रोटेट वेक्टर टैक्स कैसे लेके आएंगे, ठीक है। ये देखो ना, ये वेक्टर टैक्स आप लोग लेके आए हैं, ठीक है। ये देखिए ना, ये मैंने बड़ा किया ना, तो वहाँ आ गया, देखो ना, ये वेक्टर क्लॉकवाइज हो गया। अगर हम इसको
इसको रोटेट टैक्स लेके आएंगे तो कैसा, ये देखो ना रोटेट टैक्स, ये यहाँ से आपको रोटेट डोंट टैक्स, ये आप लोगों के लिए जिस तरह का आप लोगों को चाहिए होगा आप लेके आ सकते हैं। ये देखो ना कि हमारा हो गया चेंज आउट, ठीक है। तो आप लोगों को इसके लिए, ठीक है, इसके ऊपर हम इसे क्लिक करते हैं, इसे करते हैं डिलीट, ठीक है, हमने डिलीट कर लिया, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक है। तो आगे वाला जो हमारा बात है मसलन कि इसको ऊपर मसलन कि टेबल कैसे क्रिएट करें थे, इसको मसलन कि ये चीज़ें आप लोगों के लिए ही हैं, मसलन कि ये आपको सिर्फ अभी मैं समझा रहा हूँ कि एक्सेल कैसे है। मसलन कि इसको भी डिलीट कर लेते हैं कलर को। अच्छा ये देखो कि सारे लोग कहते हैं हम इसे डिलीट कैसे करें। आपने सिंपल जाना है, इधर देखो डी लिखा होना, डी के ऊपर क्लिक करना है, तो राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद ये डिलीट का ऑप्शन है, ये आपका डिलीट होगा, ठीक है। इसको भी क्लिक करना चाहते हैं, इसके ऊपर जाएँ, इसको डिलीट का ऑप्शन आया हुआ है, इसको सेल क्लिक कर दें, ठीक है। इसको भी डिलीट करना है, इसको यहाँ से जाएँ और ये आपका डिलीट हो गया, ठीक है। तो इसके ये भी हो गई चीज़। आगे हमारा जो बात है, हमारा जो लेक्चर चल रहा है और उसके बारे में हमने फॉर्म द टेबल ऐसा करना, ठीक है, कि हम एक टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एक टेबल को ऊपर कैसे मसलन कि हम ये जनरेट कर सकते हैं मसलन के, ठीक है। तो उस टेबल के लिए आज हम बात करते हैं, देखना इसके एक टेबल बनाना, उस टेबल को कैसे मसलन के हम फोटोकॉपी करते हैं तो हमसे ये टेबल मसलन कि जब हम कॉपी करेंगे तो हमारा कॉपी नहीं होगा, तो उसके लिए हम क्या करना चाहिए, उसके लिए भी आप लोगों को बता देता हूँ। हमने उतना एरिया सेलेक्ट करना होता है कि हमें इतना इतना एरिया कॉपी चाहिए, इससे ज़्यादा कॉपी नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है वो भी चीज़ें आपको बताता हूँ वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, पूरा लेक्चर सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, जो मेरा यूट्यूब चैनल पे देखेगा और कुछ लोग देख भी रहे हैं, ठीक है। और जो मैं करा रहा हूँ ये मुझे सेपरेट मसलन की शीट बहुत बड़ी है और ये मुझे असाइनमेंट आपकी, ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो हर लेक्चर आपका असाइनमेंट होगा। अब मुझे कहने की ज़रूरत ना पड़े, ये असाइनमेंट जो मेरा लेक्चर पिछले देख रहे हैं मसलन कि जिन्होंने कैनवा ग्राफिक डिज़ाइनिंग किया है मसलन कि और भी MS वर्ल्ड का या दूसरे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स किया है, उनको मैंने फ्रीलांस मतलब कि हर कोर्स जिसने किया उसको, जिसने पूरे ही रूल के मुताबिक कोर्स किया तो उसको मैंने दिया डिप्लोमा, ठीक है, उसके ईमेल पे ऊपर चला गया, ठीक है, उसके ड्रेस के ऊपर हमने उसके डिप्लोमा दे दिया, ठीक है। ईमेल भी आपको मैं लिखा दूंगा इसमें, ठीक है। तो वो कौन सी ईमेल है मैसेज जिसके ऊपर आप लोगों ने, तो डिस्क्रिप्शन में भी ईमेल मिल जाएगी जिसमें आपने मुझे ये कोर्स समझन कराना है, मतलब कि अपना टेस्ट क्लियर कराना है, ठीक है। तो आप कमेंट में अपना नाम लिखना, हर कमेंट में नाम हो, मुझे बार बार ना कहने की ज़रूरत आए, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ये मेरा एक समझ लें कि एक रिक्वेस्ट समझ लो, और इसको शेयर करो उन लोगों तक जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। अगर किसी के साथ भला करोगे तो आपके साथ भी भला होगा, आपकी किस्मत में जितना लिखा आपको उतना ही मिलना है, ठीक है। आप जो मर्जी कर ले उसको बदल सकते हैं, ज़्यादा ले सकते हैं, मगर कोशिश अगर किसी का घटाने की कोशिश करोगे तो आपका खुद घट जाएगा, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर फोकस होना चाहिए आपको। तो हम टेबल बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि हम इधर लिख लेते हैं सीरियल नंबर, नेम, ऑर्डर नेम इसे लिखा, ये हमारा हो गया, ठीक है। इसको ना थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, ठीक है, इसको जूम कर लेते हैं, ये जूम कर लेते हैं। तो इसे हम चाहते हैं कि हमारा ये टेबल की शक्ल में अख्तियार कर ले, तो हम इसे कैसे टेबल की शक्ल में अख्तियार करें, देखो कि मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो ये चीज़ हमें इसको करते हैं सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट किया तो ये आपको स्टाइलिंग में होम पे जाना, होम पे जाने के बाद आपने
स्टाइल पे जाना और फॉर्मेट एज द टेबल आ रहा है, मतलब कि कहता है क्यूक द करेक्ट अरेंज ऑफ सेल टू टेबल विद इट ऑन। जैसे कि आपको ये देखो लाइट दे रहा है, मीडियम दे रहा है, डार्क दे रहा है, आपके ऊपर है ये डिपेंड है। जैसे कि ये देखो कह रहा है अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो ओके। ठीक है, ये ओके करें, ये आप लोगों का टेबल बन गया। आप इस टेबल को जितना आप चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से इसे क्रिएट कर सकते हैं। देखो ये आप लोगों के ऊपर है। ठीक है, तो अगर हम टेबल का स्टाइल फिर भी चेंज करना चाहते हैं, सिंपल होम पे जाएं, इस टेबल पे हमें ये टेबल नहीं, हमें ये टेबल चाहिए। आप ये टेबल ले सकते हैं, आप जोन सा टेबल जाएं आप अपनी मर्ज़ी से आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो ना कि आप लोगों का टेबल है। फिर उसके बाद ऊपर ये बता रहा है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, देखो ना कि ये आपको ऊपर टेबल भी बता रहा है। और उसके बाद अगर आप लोग जाते हैं किसी और के ऊपर, ये देखें ये आ गया। अगर आप किसी और के ऊपर जाते हैं ये आइएगा, आपका स्टाइल देखो कितना अच्छा है। ठीक है, तो ये जब आप सेलेक्ट कर लेंगे, ये आप तब करना कि जब आपका टेबल कंप्लीट हो जाए और उसके बाद हम करें। ठीक है, आप टेबल कंप्लीट करेंगे, इसको बढ़ा भी सकते हैं, ये नहीं, इसको यहाँ तक भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के ऊपर है। तो इसे हमने ना इसके ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो नीचे हम चला जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं मज़े वाली। ठीक है, हम इधर चला जाते हैं, हमें इधर लिखा था इधर 1। ठीक है, नीचे हमने लिख दिया था नेम, लिखा था जैसे फादर नेम था। इधर मेरी आ गई। ठीक है, तो हमें चाहते हैं कि इसको सिलेक्ट करते हैं सही तरह से, इसकी सेटिंग की हमने, देखो ना मैंने। हम चाहते हैं कि मसलन कि हमारा टाइम बच जाए, तो हम इसको सीरियल नंबर को कैसे हम अपने नाम से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसे यहाँ से, सॉरी ये सारा हो रहा है, तो इसके ऊपर ना इसको हम डिलीट करते हैं। ये हमारा डिलीट हो गया। एक चीज़ और आपको बताने लगा था, इधर मसलन कि हमने लिख लिया नंबर। ठीक है, 1, इधर हमने लिख लिया 2, तो इस 2 को हम ले के आते हैं किधर, सेंटर पे, इस 2 को भी सेंटर पे ले आए। तो हम चाहते हैं कि मसलन कि ये हमारा मसलन कि गिनती हमारी सेम हो जाए। मसलन कि हम चाहते हैं कि हमें, हमारे पास टाइम नहीं है तो हम क्या करें। ठीक है, तो हम जैसे ये देखना, इसको मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, सेलेक्ट किया, ये कॉर्नर नुक्कर पे कॉर्नर पे एक निशान है, इसको मैं जैसे जैसे मैं कि नीचे लेता जाऊंगा, जहाँ तक मैं अगर ले आऊँगा, ये देखो आपको ये देखो मेरे पास 7 आ गया, ये 7 तक आ गया। ठीक है, ये देखो मेरे पास कहाँ तक आ गया, 7 नंबर तक। ये मैंने खुद नहीं लिखा है, मैंने उसे लिखा। ये MS डाटा एंट्री का ये कमाल है एक्सेल का। ठीक है, और उसके बाद अगर मेरा नाम लिखा होगा इधर फैसल, ठीक है, मैं इसको भी यहाँ से लेके आऊँगा, इससे पकड़ूंगा, देखिए जहाँ तक जाएगा मेरा नाम, देखो ये देखिए ना मेरा ये नेम आता रहा है। ठीक है, अगर मैं इधर BS लिखता हूँ, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो अगर मैं ईयर लिखता हूँ तो ईयर आ गया, तो ये मेरा है। ठीक है, तो ये आप लोग देखेंगे ये डाटा एंट्री के कमाल है। इसमें आप लोग जो मैंने आपको समझाया उम्मीद है कि समझ भी आई होगी, और इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसके बाद मुझे बताना। अभी देखो डाटा एंट्री को काली नहीं करनी, सुकून से और सब्र से करना है। इंशाल्लाह आगे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मगर हेल्पफुल ये होगा कि आप लोग करेंगे तो फिर। ठीक है, सब्र के साथ, और इंशाल्लाह 1 या 1.5 मंथ के अंदर, 1 मंथ के अंदर ही हमने एक्सेल को कम्प्लीट ही ख़त्म करना है। 1 मंथ में तब ही कम्प्लीट ख़त्म होगा जब आप लोग मेरा साथ देंगे। ठीक है, आप साथ देते जाएंगे तो वो कोर्स कराऊंगा कि आप एक बारी हैरान होते जाएंगे। जो जो मेरा साथ देगा उसको वो कोर्स कराऊंगा कि आप देखते जाना बस। ठीक है, तो
कोशिश करें कि मेरा यूट्यूब चैनल को 10 लोगों तक डेली शेयर करें, तो उन्हें बताएंगे कि ये बहुत अच्छा है, ये ऐसे ठीक है। तो 10 लोगों तक मेरा डेली का है कि आपका टारगेट रख लें, आप हेल्प करेंगे तो उन लोगों तक जाना चाहिए। मुझे और कुछ नहीं, मुझे उन लोगों तक ये यूट्यूब चैनल पर जाना है कि जो लोग अपनी फ़ीस पे नहीं कर सकते मगर कुछ करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहते हैं, जो गुर्बत में बहुत ज़्यादा है। तो हमारा पाकिस्तान के हालात भी इस टाइम इस तरह के ही हैं, मगर उन लोगों तक हमने ये यूट्यूब चैनल पर जाना है आपका, ठीक है। तो ये आपका खुद का यूट्यूब चैनल है, मेरा नहीं, ये आप लोगों का है। आप लोगों ने ही इसे अपना समय के करेंगे तो फिर चले और आपने असाइनमेंट किस किधर जमा करानी है वो ईमेल में लिख दूँ। देखो ना, इस ईमेल के ऊपर आपने मुझे असाइनमेंट जमा करानी है, ठीक है, ठीक है। और बड़ा कर लेते हैं मतलब इस असाइनमेंट के ईमेल के ऊपर आपने मुझे असाइनमेंट जमा कर, अपना ख्याल रखिएगा, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए और डिप्लोमे के लिए रूल को फॉलो करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, उम्मीद है अपना ख्याल रखिएगा।